हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 14 उपसर्ग प्रीफिक्स। आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? उपसर्ग के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्द और रंगीन भाव पर ध्यान दीजिए। सुपुत्र, निडर, खुशबू। बच्चों, ऊपर लिखे शब्दों सु प्लस पुत्र बना सुपुत्र, नी प्लस डर बना निडर, खुश प्लस बू बना खुशबू। इनमें सु, नी तथा खुश मूल शब्दों पुत्र, डर तथा बू से पहले लगे हैं और इनसे नए शब्द का निर्माण हो सका है। अतः सु, नी तथा खुश उपसर्ग कहे जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो हमने क्या जाना उपसर्ग के बारे में कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले लगकर एक नया शब्द बना देते हैं और उनका अर्थ भी बदल देते हैं, वही हमारा उपसर्ग कहलाता है। अब आइए उपसर्ग के भेद या प्रकार की चर्चा करें। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क संस्कृत के उपसर्ग, ख हिंदी के उपसर्ग, ग उर्दू के उपसर्ग, घ संस्कृत के अव्यय। क संस्कृत के उपसर्ग, तो ये हमारे उपसर्ग, ये है उनके अर्थ और ये है उदाहरण शब्द। पहला अ निषेध, अभाव, असत्य, अमर, अकाल, अज्ञान। दूसरा अव हीन, बुरा, अवज्ञा, अवशेष, अवतार, अवंती। तीसरा उत श्रेष्ठ, ऊंचा, उत्सव, उत्थान, उत्साह, उत्तम। चौथा परि चारों ओर, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिश्रम, पर्यावरण। 5 प्र अधिक, ऊपर, प्रबल, प्रयत्न, प्रकार, प्रशासन। 6 वि अलग, विशिष्ट, विशेष, विज्ञान, विदेश, विनय। 7 अभि पास, सामने, अभिमान, अभिलाषा, अभियोग, अभियोजन। 8 प्रति विरोध, हर एक, प्रतिदिन, प्रतिघात, प्रतिक्षण, प्रतिपक्ष, प्रतिकूल। 9 निर्रहित या बिना, निर्दय, निर्गुण, निर्भय, निर्मल। 10 सु अच्छा, सुलभ, सुपुत्र, सुपुत्री, सुगम। 11 निषेध, निसंतान, निष्कपट। 12 उत्कर्ष, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष। 13 स्व निजी, स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वभाव। 14 अन अभाव, अनादर, अनुपस्थिति, अनादि, अनुनादर। ख हिंदी के उपसर्ग। पहला अन अभाव, अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनचाहा। दूसरा अध आधा, अध खिला, अध पका, अध मरा, अध कचरा। 3 नी रहित, निपुण, निडर, निहत्या, निहंग। 4 भर पूर्ण, भरपेट, भरसक, भरपूर। 5 अव हीन, अवसर, अवगुण, अवलंब। 6 उन कम, 29, 59, 69, 49। 7 पर दूसरा, पराया, परदेश, परोपकार, परलोक, परावलंबन। 8 कु बुरा, कुकर्म, कुरूप, कुसंगति, कुमति। 9 बिन रहित, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन बुलाया। 10 चार, चौराहा, चौमासा, चौमुखा, चौगुना। 11 सु अच्छा, सुगंध, सुवास, सुजान, सुयश। 12 अभाव, अचल, अस्पष्ट, अटल, अमर। ग उर्दू के उपसर्ग, तो ये हमारे उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण शब्द। 1 बे के बिना, बेदाग, बेशर्म, बेईमान, बेखौफ। 2 गैर, निषेध, गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर सरकारी। 3 ला के बिना, लावारिस, लापरवाह, लाजवाब। 4 ना नहीं, नालायक, नापसंद, नामुमकिन, नाराज। 5 बद बुरा, बदनाम, बदबख्त, बदचलन, बदबू। 6 खुश अच्छा, खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू, खुशफहमी। 7 बिला, बिना, बिलाशक, बिला वजह, बिला नागा। 8 सर, प्रमुख, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद। 9 दर में, दरमियान, दरकिनार, दरबार, दरगुजर। 10 हम साथ, हम शक्ल, हम सफर, हम जोली, हमदर्द। 11 बा के साथ, बकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामशक्कत। 12 हर, प्रत्येक, हर दिन, हर हाल, हर पल, हर तरफ।
13 कम, हीन, थोड़ा, कमतर, कमबख्त, कमजोर, कमसिन। ख संस्कृत के अव्यय। पहला अंतः भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःस्थ। दूसरा चिर लंबे समय तक, चिरजीवी, चिरकाल। 3 बहिस बही बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख। 4 सह साथ, सहपाठी, सहचर, सहचरी। 5 अंतर भीतरी, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्मन, अंतरदर्शन। 6 अधः नीचे, अधोगित, अधपतन, अधोमार्ग। 7 सत सच्चा, अच्छा, सत्संग, सत्पुरुष, सज्जन, सदाचार। 8 पुरुष, आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत। 9 कु पुरा, कुमार, कुबुद्धि, कुपोषण, कुलक्षणी। 10 सहित, सचित्र, सपरिवार, सहर्ष, सफल। 11 पुरा, प्राचीन, पहले, पुराकाल, पुरातन, पुरातत्व। 12 स्वयं, स्वतः, स्वयंसेवी, स्वयं सिद्ध, स्वयंवर, स्वयं सेवक। 13 स्व, अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वराष्ट्र, स्वाभिमान। आइए पुनरावृत्ति करें। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग और उनके भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग उद, निर, अन, परा, सम, प्र आदि। हिंदी के उपसर्ग अन, कु, अध, बिन, भर, चौ, पर आदि। उर्दू के उपसर्ग बिना, बिन, बिला, गैर, खुश, बा आदि। संस्कृत के अव्यय स्व, अध, अंतः, पुरुष, स्वयं, सत, सह, चिर, पुरा आदि। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क खुश मिजाज और भर पेट में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है बताइए। तो खुश मिजाज में खुश और भर पेट में भर है हमारे उपसर्ग। ख स्व उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। स्वतंत्र और स्वदेश। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या मूल शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि नी प्लस डर है हमारा निडर और नी है हमारा उपसर्ग। ख हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। ग उर्दू के कुछ प्रमुख उपसर्गों से शब्द बनाइए। उर्दू के कुछ प्रमुख उपसर्ग हैं जैसे कि स्व, स्वदेश, स्वतंत्र। पुरा जैसे कि पुरातत्व या पुराकाल और स जैसे कि सफल। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, उर्दू के कुछ प्रमुख उपसर्गों से और भी शब्द बना सकते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें शब्द दे रखे, हम इनके उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करेंगे। जैसे क स्वाभिमान में स्व है हमारा उपसर्ग और अभिमान है मूल शब्द। वैसे ही ख निडर जिसमें नी है हमारा उपसर्ग और डर है हमारा मूल शब्द। तो इसी तरह बच्चों आप क्या करेंगे, बाकी भी शब्दों के इसी तरह से विच्छेद करेंगे, उनके उपसर्ग अलग लिखेंगे और मूल शब्द अलग लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए उपसर्गों से 3 नए शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ उपसर्ग दे रखे हैं और हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि क अव, तो हम लिख सकते हैं अवतार, अवगत, अवतरण, तो बच्चों इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी उपसर्गों से भी नए शब्द बनाएंगे। प्रश्न 4, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क संविधान शब्द में उपसर्ग लगा है सम,
सम या स या समी, तो हमारा है स। ख लापरवाह शब्द में उपसर्ग लगा है लाप, ला पर ला या वाह, तो ला। ग परोपकार शब्द में उपसर्ग लगा है परो, परा, पर या कार, तो पर। घ अनुशासन शब्द में उपसर्ग लगा है अन, अनु या सन, तो अनु। प्रश्न 5 उपसर्ग लगाकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें उपसर्ग लगाकर रिक्त स्थान भरना है, जैसे कि डैश प्लस नाम इक्वल्स टू बदनाम, तो इसमें क्या है हमारा बद है उपसर्ग। उसी तरह डैश प्लस जन और फिर ये हमारा सज्जन, तो स है हमारा उपसर्ग। तो इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के उपसर्ग जो है यहाँ से वहां लिखेंगे। प्रश्न 6 दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। तो बच्चों हमको क्या दे रखा है, हमें उपसर्ग दे रखे हैं, हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे निर, तो हम लिख सकते हैं निर प्लस आकार बना निराकार। फिर है हमारा उत, हम लिख सकते हैं कर्ष, तो ये बना हमारा उत्कर्ष। इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्दों के क्या करेंगे, इनके उपसर्गों से हम आप नए शब्दों का निर्माण करेंगे। सोचें विचारें क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7 ऐसे शब्द सोचकर बताइए जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। आपको सोचने और ऐसे शब्दों की लिस्ट बनानी है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8 छात्रों के 4 समूह बनवाएं, प्रत्येक समूह से एक एक प्रकार के उपसर्ग युक्त शब्द बुलवाएं। तो बच्चों आपको क्या करने हैं, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, आपके टीचर आपके 4 ग्रुप बनाएंगे और चारों को जो है अलग अलग नाम देंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या है शब्द बनाने होंगे और बोलने होंगे। प्रश्न 9 श्याम पट पर कुछ उपसर्ग लिखकर छात्रों से उनसे बने शब्द बुलवाएं। तो बच्चों ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है जिसमें आपके टीचर कुछ उपसर्ग शब्द आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और आपको कुछ नए शब्द बनाने होंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार शब्द के आगे उपसर्ग लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार शिष्टाचार को अपने व्यक्तित्व के आगे लगाने पर हम शिष्ट व्यक्तित्व को पाते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमें शिष्टाचार को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए ताकि हम एक शिष्ट व्यक्तित्व जो है पा सकें। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।